शहर के शोरगुल से दूर एक पुरानी इमारत खड़ी थी जिसका अतीत गौरवशाली था। अद्विक, एक कुशल वास्तुकार, अपनी योजनाओं में डूबा हुआ था। उसके लिए ये इमारत केवल एक ढांचा थी जिसे एक नए आधुनिक भविष्य के लिए रास्ता बनाना था। वो हर विवरण में माहिर था, हर माप में सटीक। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, इस पुराने को हटाकर कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना। अगले दिन जब विध्वंस की पहली गड़गड़ाहट शहर में गूंजी तो एक विशाल लोहे का गोला इमारत की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक तेज आवाज ने उस शोर को चीर दिया। ये इरा थी, एक जोशीली स्थानीय कार्यकर्ता जो इमारत के सामने खड़ी होकर अपने शब्दों से एक दीवार खड़ी कर रही थी। ये सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में जुनून था। ये हमारी यादें हैं, हमारा इतिहास है। अद्विक ने अपनी टीम को रोकने का इशारा किया और इरा की ओर बढ़ा। आप मेरे काम में बाधा डाल रही हैं, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। इरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आग थी। और आप हमारे इतिहास को मिटा रही हैं, उसने पलटवार किया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक भविष्य बनाने को आतुर, दूसरी अतीत को बचाने को दृढ़। अगले दिन जब अद्विक अपनी साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुछ मशीनरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तार कटे हुए थे, इंजन जाम थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये जानबूझकर किया गया था। उसे पता था कि ये इरा का काम है। वो क्रोधित था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में इरा के इस अटल निश्चय ने उसे थोड़ा हैरान भी किया। अद्विक ने इरा को ढूंढा। ये क्या है? उसने अपनी आवाज में गुस्सा दबाते हुए पूछा। इरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। ये एक चेतावनी है, उसने कहा। फिर उसने इमारत की ओर इशारा किया और बताया कि ये सिर्फ एक पुरानी संरचना नहीं है, बल्कि ये शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कई कहानियां और रहस्य छिपे हैं। इरा की बातों ने अद्विक को सोचने पर मजबूर किया। गुस्से के बावजूद उसके वास्तुकार मन में एक नई जिज्ञासा जगी। उसने इमारत को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी योजनाओं को एक तरफ रखा और इमारत की दीवारों, उसके मेहराबों और उसकी खिड़कियों में छिपे विवरणों का अध्ययन करना शुरू किया।